इस वीडियो के अंदर हम आगे के देखेंगे। अभी तक हमारा हमने ये स्ट्रक्चर विजार्ड से ये स्ट्रक्चर उठाया था, तो अभी हम सिर्फ इंटरफेस को ही समझ रहे हैं, इंटरफेस को कैसे हम काम करते हैं। तो इंटरफेस को काम करने के लिए अभी हमें ये स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है इंटरफेस को समझने के लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप काम को इजीली तरीके से समझ सकें। अब देखिए, ये मेरा जो टूल्स है, ये मेरे सब टूल्स कहलाते हैं, ये हमारे टूल्स की वाले हैं। तो ये हमको जैसे कि ये लिखा रहा है व्यू फ्रॉम जेड प्लस, जब हमें फ्रंट से देखना होता है। और देखिए इसमें सबसे आसानी है कि येलो येलो कलर के कर रखा है, तो आगे हम समझ सकें कि हम फ्रंट से देखेंगे उसे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो मुझे एक फ्रंट से मेरी बिल्डिंग दिखने लगी। अगर मैं बैक साइड की से देखूंगा तो बैक साइड की तरफ क्लिक करूंगा, यानी कि माइनस का जेड होगा। और लेफ्ट साइड से देखूंगा तो माइनस का एक्स देखूंगा। अभी ये सब सेम इसलिए दिख रहा है ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो यूनिफॉर्मली है। और फिर हम राइट साइड से हम देखेंगे तो ये हमारा प्लस होगा। अगर मुझे टॉप व्यू देखना होता है तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे, टॉप व्यू दिख भी रहा है। बॉटम व्यू हमारा इस तरीके से दिखेगा, और इससे हम आइसोमेट्रिक देखते हैं। ये हमारा बिल्डिंग को हम रोटेट कर सकते हैं अप की तरफ। ये देखिए बार बार ये हमारा स्टेट पर ऑटोमेटिकली हमें ये पॉपअप देता है कि ऑटो सेव विल सेव योर फाइल नाउ, डू यू वांट टू प्रोसीड। कि ये जो हमारी फाइल है इसको हम सेव करना चाहेंगे अभी, क्योंकि अगर क्या आपको इसे प्रोसीड करना है तो आप इसे बार बार सेव करते रहिए जो आता है, ताकि आपका जो वर्क है वो बिल्कुल सही रहे, एकदम सही तरीके से सही जगह पर सेव रहे। वरना तो आपको छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर बाद में परेशानी होती है। तो हालांकि उसे प्रैक्टिस से कुछ मुश्किल नहीं होती, प्रैक्टिस से फिर सब चीज़ बिगड़ी हुई चीज़ भी सही हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है। तो पहले से ही हम सेव करके चलेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर अप करूँगा अपना स्ट्रक्चर, तो रोटेट अप की तरफ मेरा स्ट्रक्चर रोटेट हो रहा है। दूसरा मेरा डाउन की तरफ रोटेट हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा स्ट्रक्चर जो है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है। ये हमारा राइट की तरफ रोटेट होगा। आप इसको देखिए, समझिए। और ये फिर मेरा इस तरीके से देखिए, ये मेरा जो स्ट्रक्चर है तो सब रोटेट हो रहा है। ये स्पिन राइट होगा, ये स्पिन लेफ्ट होगा। तो हमें किस तरीके से इसे स्पिन कराना है हम इन टूल की मदद से कर सकते हैं। आपको व्यूज़ अभी समझ में शायद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन व्यूज़ को मैं अलग से एक मैनुअली समझा दूंगा हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम देखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप ये देख लिया, अगर हमें पूरा स्ट्रक्चर हमने काम करना हो पूरे स्ट्रक्चर पे, अब मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके से मुझे पूरा स्ट्रक्चर देखना है खुलकर अपना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, मेरा पूरा स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, डायनेमिक जूम करना हो, मुझे सिर्फ इतने नोट को देखना है जूम करके, तो फिर मैंने डायनेमिक जूम कर लिया। मुझे इस पर कुछ करना है या खाली इतने इतने स्ट्रक्चर पे ही काम करना है, तो वहां पर मेरी परेशानी हो रही है, तो मैं इस तरीके से जूम करके काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा जूम एक्सटेंड, के जूम को मुझे बार एक्सटेंड करना, कम करना, ये ज़्यादा करना, एक्सटेंड कर देना, ये मुझे जूम को कम करना, ये सब मेरे जो है ये टूल्स हैं। इसको हम अगर जूम फैक्टर्स हैं हमारे, कि कितने फैक्टर आपको जूम करना है अपने स्ट्रक्चर को, कितने गुना आपको जूम कराना है, तो ये फैक्टर्स है मेरे। ये प्रीवियस सिलेक्शन है कि मैंने कुछ चेंज करा तो प्रीवियस सिलेक्शन में आ जाएगा। ये मेरा पेन है, जो पेन होता है इसका हम यूज से अपने स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, और ये बहुत मदद की टूल है। मदद का सभी है, कभी कभार हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये पेन है। दूसरा ये जो मेरा है, अगर मैं बात करूँगा तो मैग्नीफाइंग गिलास है। मैग्नीफाइंग गिलास को अगर मैं देखना हो किसी को, किसी नोट को, कहीं बहुत सारे नोट्स हो नहीं दिख रहा हो, किसी एक को देखना हो, जैसे कि मुझे यहाँ देखना है, तो ईजिली मैं देख सकता हूँ ये कि नोट कैसे कनेक्ट हो रहा है। मैग्नीफाइंग गिलास है। कमांड को मुझे वापस आने के लिए एस्केप करना पड़ता है, तो इसे हम ESC जो हमारे कीबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर रहता है उसे हम एस्केप बोलते हैं। तो ये हमारा पीछे की तरफ आ जाएंगे हम। तीसरा जो मेरा स्ट्रक्चर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अभी मुझे कुछ लाइनें लाइनें सी लग रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा ये है क्या।
तो इस लाइन को समझने के लिए इसको रेंडरिंग जिसे हम बोलते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है बिल्डिंग, तो हम उसे रेंडरिंग बोलते हैं। तो उसको हम रेंडरिंग का ऑप्शन ये आता है 3D रेंडर व्यू, और मैं पूरी बिल्डिंग को रेंडर व्यू में देखूंगा। तो आप ये देखिए मेरा इस तरीके से दिखा। अभी ये आपको बारीक बारीक लाइनें दिख रही हैं, है ना, लाइन बीम्स वगैरह बारीक बारीक। जब हम अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, असाइन का मतलब होता है कि उसको हमने अप्लाई कर देना, लागू कर देना। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो अब जैसे कि मेरा कॉलम है तो कॉलम पे मैं कॉलम का साइज दूंगा, बीम है तो बीम का साइज दूंगा। तो ये जब हम दे देते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा एक सॉलिड टाइप में दिखने लगता है, मतलब एक ये लाइनें नहीं होती हैं वो। तो हम आगे जाके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ मॉडलिंग पे आऊँगा दोबारा से, और स्ट्रक्चर विजार्ड पे दोबारा हम आ जाएंगे। ये हमारा हो गया। अब जो मेन चीज़ है वो समझने की ये है कि आपको कैसे कैसे इस इंटरफेस को यूटिलाइज करना है। देखिए आप रटेंगे या कोई एक चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ये सही होता है तो उससे नहीं होगा। जो आपको अगर स्ट्रेट प्रो पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो आपको यू हैव टू स्टडी अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, स्टडी करनी होगी कि हमारा, अब स्टडी क्या करनी है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है। आप YouTube की मदद भी ले सकते हैं, आप वीडियोस की मदद ले सकते हैं, और सबसे अच्छा होगा आप गूगल की मदद लें। और गूगल पर आप डालें डायरेक्ट, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बिहेवियर समझ में आएगा कि हमारा स्ट्रेट प्रो का एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। जैसे जैसे आप एल्गोरिथम को समझेंगे उस तरीके से बिल्डिंग को आप समझने में आसानी होगी कि हम बिल्डिंग को इस तरीके से हम क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे। वो बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। खाली आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये बिल्डिंग डिज़ाइन करके बता दूँ तो खाली उससे आप ना आपको कुछ पता लगेगा। तो इसमें हम आराम आराम से देखते हैं कैसे चीज़ को यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये अब जो हमारी फाइल है ये टेबल्स वगैरह आती हैं। ये टेबल्स वो है कि अभी हमें क्या क्या शो करना है अपने स्ट्रक्चर में, मुझे क्या क्या चाहिए, बीम्स वगैरह, जैसे कि बीम नोट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे क्या क्या देखना है, बीम सेक्शन प्रॉपर्टीज जो चाहिए मुझे, ये सब मेरा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे बीम्स वगैरह आ गए, नोट्स वगैरह, बीम नंबर, नोड वगैरह कहाँ पर क्या, ये इसकी का डाटा है जो अगर मुझे देखना है तो। दूसरा है कि मेरा कि इनपुट यूनिट्स हैं। अगर मुझे यूनिट्स को अपनी चेंज करना हो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम बाहर से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा इनपुट्स यूनिट है। ये ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट है कि मुझे अपने ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट किस तरीके से देखनी है। तो ये मेरे ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट्स है। अगर मैं देखूँ तो कट सेक्शन है। देखिए ये कट सेक्शन क्या होता है इसको हम अभी बाद में समझेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है मेरा सिंबल्स और लेबल्स, इस पे भी हम बाद में एक अलग तरीके से देखेंगे, ये भी बड़ा टॉपिक है। ये हमारी डायमेंशंस हैं। अब देखिए जैसे मैंने डायमेंशन अप्लाई करा, ये मेरा डायमेंशन का ऑप्शन आया है तो मेरा डिस्प्ले रिमूव डायमेंशन लिखा आ रहा है। अब देखिए आप डायमेंशंस कैसे देखना चाहेंगे, तो डायमेंशन टू व्यू डिस्प्ले करना है तो मुझे सारी डायमेंशन दिख गई हैं। ये जो मेरा है जो कॉलम है इसकी हाइट फ्लोर टू फ्लोर 3 मीटर है, ये बीम है, ये सब 3 मीटर, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, सब 3-3 मीटर के हैं। तो कोई आपने ऐसी बिल्डिंग कभी देखी नहीं होगी कि ना होती है एक्चुअल में कि यूनिफॉर्मली हो। तो आपको सभी को अगर आपको देखनी है तो डायमेंशंस अपने स्ट्रक्चर की तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा रिमूव करनी हो तो आपको रिमूव हो जाएगी। तो अगर मैं डायमेंशन लिस्ट वाइज देखूंगा तो जैसे कि मुझे इसकी देखनी है तो जैसे कि मैंने इस पर सिलेक्ट करा तो डायमेंशन टू सिलेक्टेड भी डिस्प्ले कर दूंगा, सिर्फ मुझे उतनी ही स्ट्रक्चर की डायमेंशन दिखेगी। ओके, और मुझे रिमूव करना हो तो रिमूव हो जाएगी। अगर मुझे डायमेंशन टू लिस्ट पे जाएंगे तो हम डिस्प्ले करेंगे तो जो हमने लिस्ट वगैरह बना रखी है इस तरीके से, इस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बीम डाल देंगे, बीम 20,
23 जो बीम है, और उस पर हमारे सिर्फ डायमेंशन चाहिए। तो देखिए इससे क्या हुआ कि हमारे जो बीम है सिर्फ उसी बीम को जो हमने डाला, अब ये देखिए 46 है, 220 है, तो सिर्फ ये क्या हुआ मेरा उसी बीम की डायमेंशन में ये दिखने लगी है। तो हम जो है इसके अंदर डायमेंशन को लिस्ट, डायमेंशन का मतलब नंबर डाल के बीम के, तो हम इसे हम शो कर सकते हैं कि हमें किसकी कितनी डायमेंशन है। तो अभी मैं रिमूव करता हूँ सारी डायमेंशन को, रिमूव। अभी हम ये सब अभी हम देख पा रहे हैं हम इसे। तो अब मुझे रिमूव करना हो तो मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, डायमेंशन पर जाऊँगा और डायमेंशन टू सिलेक्टेड बीम और रिमूव कर दूंगा, ये रिमूव हो गई है। तो ऐसे ही मैं एक एक करके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बीम को और इसे भी रिमूव कर दूंगा। यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसे भी रिमूव कर दूंगा। ये सब मेरे रिमूव हो चुका है। अभी आपको ये समझना है कि अभी सिर्फ हमारा ये हम वर्क कैसे करते हैं इनका, ताकि जब आप प्रोजेक्ट को बनाएं या प्रोजेक्ट को जब जैसे कि आपका प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको एक एक चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ कैसे आएगी, तो आप जल्दी से उठा सकें। तो इसलिए आप इसको समझिए। अब मुझे इसकी डायमेंशन लेनी है, सिर्फ मुझे डायमेंशन पता लगानी है कि इतनी फाउंडेशन क्या, इसकी इतनी फाउंडेशन है इसके नीचे। या अगर मैं इसे प्लेन बीम कहूँगा तो ये नीचे मेरी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन के प्लेन बीम के नीचे फाउंडेशन की कितनी डायमेंशन है उसे देखने के लिए मैं इस पर जाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, तो मुझे पता लग गया 3 मीटर मेरा नीचे फाउंडेशन है। और अगर मुझे रिमूव करना हो तो इसी के बराबर मैं रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस डिस्प्ले। अब देखिए हमने जो डिस्टेंस लिया है वो नोड टू नोड लिया है। ये जो है हमारे नोड्स कहलाते हैं, ये पॉइंट है, और ये हमारे बीम कहलाते हैं। ठीक है, तो हम नोड टू नोड कनेक्ट करके एक बीम देते हैं और बीम टू बीम कनेक्ट करके पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्किल्स वगैरह पे हम किस स्किल्स पे हमारे काम करना है, जब हम जो डाटा होगा हमारा, मतलब जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी कितनी दिखनी चाहिए, व्यूज़ वगैरह, हम उसका स्केल्स पे देते हैं। ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम देखेंगे यूनिट्स वगैरह। अब जैसे कि मुझे ये दिख रहा है प्रॉपर्टीज पेज। प्रॉपर्टी किस चीज़ की प्रॉपर्टी की बात है? प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर है कि जो हम असाइनिंग करेंगे कि बीम का साइज क्या हुआ, कॉलम का साइज क्या हुआ, उसकी हमारी प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये एक पॉपअप ओपन हो रहा है जिसपे हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को देते हैं। हम कैसे देते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं। ये बीटा एंगल है, बीटा एंगल्स हम देते हैं इसमें कॉलम का, कि जो भी हमारा कंपोनेंट होगा कॉलम, उसका एंगल किस तरीके से होगा। अगला है हमारा सपोर्ट पेज। सपोर्ट्स पेज का मतलब है कि ये अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं तो ये मेरे कॉलम है, कॉलम के नीचे हमारा सपोर्ट होता है। तो हमेशा हम बिल्डिंग के नीचे जो सपोर्ट करते हैं वो फिक्स सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन पेज की स्पेसिफिकेशन क्या है। इसमें भी हम बीम्स को, नोड्स को, हम बीम्स को कैसे हम सेकेंडरी बीम को रिलीज करते हैं वो एक एक करके इसके अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करा जाता है। ये सब टॉपिक्स लंबे हैं, डीपली हैं। अब इसे हम इंटरफेस देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोड पेज। ये जो लोड पेज है ये हमारा मेन क्राइटेरिया है, तो इसके अंदर हम बाद में बात करेंगे। ये सब इंटरफेस के भी और रहेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू।